दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका फैल्कन राइडर्स इंडिया पे। और आज का जो वीडियो है वो है 400 सीसी बाइक के अराउंड। काफ़ी लोग, आप मेरे को पता है, जो 150, 200, 250 वाली बाइक चलाते हैं, सीसी की बाइक चलाते हैं और वो सोच रहे हैं कि यार 400 सीसी पे के करीब अपग्रेड कर लें, क्योंकि 400 सीसी वाला जो मार्केट है अब काफ़ी गर्म हो गया है। गर्म मतलब काफ़ी ऑप्शंस आ गए हैं, बहुत अच्छे प्राइसिंग्स भी आ गए हैं, बहुत सारे फीचर्स वाली भी आ गई हैं। काफ़ी कुछ आ गया 400 सीसी में। तो काफ़ी लोग सोच रहे हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बनाया है कि वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे और नुकसान होते हैं, पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा है कि अगर आप 400 सीसी सेगमेंट में अपग्रेड करते हो उसके बारे में। और मैं खुद बहुत ऊपर नीचे कर चुका हूँ कि पहले कम सीसी की चलाता था, फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा चलाई, फिर मैं 650 सीसी में भी गया, जैसे आपको पता ही है मेरी मिलीनियम फैल्कन। फिर मेरे साथ वी स्टॉर्म 250 थी, तो मैं ऊपर से फिर नीचे भी आया। तो मेरे को इस पॉइंट के बारे में काफ़ी अच्छे से मेरे को लगता है कि एक एक्सपीरियंस है, एक आइडिया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों वो जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ओवरटेकिंग। यस, ओवरटेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब भी ओवरटेकिंग की बात आती है तो बहुत से लोग थोड़े से घबरा भी जाते हैं, क्योंकि उनको जब टूरिंग वूरिंग के बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि यार ओवरटेकिंग ही एक रिस्की पार्ट होता है। और एक्चुअल में रिस्की पार्ट है ही ओवरटेकिंग। कभी कभी क्या होता है कि आप ओवरटेकिंग सही से नहीं कर रहे होते हो, या आप सही से कर रहे होते हो पर सामने वाला गधे की तरह ओवरटेकिंग कर रहा होता है, पर आपको उससे भी बचना है। तो इंडिया में आपको पता ही है थोड़ा ट्रैफिक कैसा है। तो ओवरटेकिंग एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब आप रोड्स पे होते हो। 400 सीसी से आपको क्या फ़ायदा होता है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। 3 टाइप की बेसिकली ओवरटेकिंग कह सकते हो आप, ठीक है। एक हो गया डे टू डे, जो आप नॉर्मली ऑफिस जा रहे हो, डे टू डे ट्रैफिक में एक ओवरटेकिंग कर रहे हो, ठीक है। दूसरा हो गया जो आप हाईवेज पे कर रहे हो, जब आप डिस्टेंस कहीं दूर जा रहे हो, नॉर्मल जो हाईवेज होते हैं, नेशनल हाईवेज हो गए या कहीं भी दूर जा रहे हो आप। और तीसरा हो गया पहाड़ों में ओवरटेकिंग। तो इन तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आपका डे टू डे, एवरीडे ऑफिस जो आप जा रहे हो उसमें। देखो ओवरटेकिंग, उसमें एक्चुअल में उसे रिस्क बहुत है, क्योंकि उसमें कहीं से कुछ भी चलता है। और पर क्या बहुत स्लो स्पीड पे होते हो जनरली, तो वो बहुत रिस्की टाइप की ओवरटेकिंग मैं कहूँगा। क्योंकि अगर आप जितनी बड़ी सीसी की बाइक लाओगे, क्योंकि थोड़ा सा थ्रॉटल खोलोगे, भागेगी, गैप्स वैप निकाल लें, और मतलब वो एक्चुअल में कोई ओवरटेकिंग है नहीं। मतलब 100 सीसी वाले भी एकदम जो वो नहीं होते छपरी वाले, उनसे आप जीत नहीं पाओगे। भले ही आपके पास 1200 सीसी हो, 600 सीसी हो, 400 सीसी हो, और 100 सीसी में भी आपको हरा देंगे ऐसे ऐसे चल के। पर मेरे को पता है कि आप जो ये वीडियो देख रहे हो आपको वैसे नहीं चलानी है, तो उस वाले पार्ट को मेरे को लगता है कि उससे कोई एक्चुअल में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर आपके पास 400 सीसी है, 150 सीसी है, 200 सीसी है, या जो भी है, ठीक है। बात आती है अब हाईवेज़ पे, ठीक है। हाईवेज़ मतलब कि जब आप डिस्टेंस जा रहे हो, इसमें भी अब 2 चीज़ें हैं। जब मैंने स्टार्ट करी थी तब एक्चुअल में ना इस टाइप के 2 लेन हाईवेज़ थे नहीं, बीच में डिवाइडर। ज़्यादातर वैसे वाले हाईवेज़ भी बहुत थे जहाँ पे अपना बीच में डिवाइडर नहीं है, तो वहाँ पे ओवरटेकिंग थोड़ा रिस्की अफेयर था। पर अब क्या है कि जनरली आप हाईवेज़ पे रहते हो, वहाँ पे तो बीच में डिवाइडर आ गया है, तो वहाँ पे इतनी अब दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ऑन कमिंग ट्रैफिक नहीं होता है, जिससे आपको बचना है। पर कुछ गधे होते हैं, कुछ कहते हैं ना यमराज के दूत होते हैं, जो आपको लेने के लिए घूम रहे होते हैं रॉन्ग साइड पे, तो उनसे आपको बचना है। पर एनीवे उनकी हम बात नहीं करेंगे। पर स्टिल अगर आपको जैसे ओवरटेकिंग करना है, और अगर आपके पास कम सीसी की बाइक है, मानो आपके पास 150 सीसी की बाइक है, 200 सीसी की बाइक है, और जिस स्पीड पे आप चल रहे हो हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हो, मानो आप 90-100 पे क्रूज़ कर रहे हो, और उसके बराबर में आपके एक ट्रक चल रहा है या एक गाड़ी चल रही है जो उसके आसपास कम स्पीड पे चल रही है। अब आपको उसके आगे निकलना है, क्योंकि उसकी वजह से आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए अपनी बाइक को स्लो करना पड़ रहा है। अब उससे ओवरटेक करने के लिए क्या है कि आप ऑलरेडी अपने इंजन के थोड़े से पीक पे ही हो, फिर उतनी पावर उसके बाद बचती नहीं है। तो फिर जब ओवरटेक करोगे, या तो गियर नीचे गिराओगे एकदम से पुश के लिए और फिर कंटिन्यू करोगे, या फिर आपको उससे आगे निकलने के लिए धीरे धीरे टाइम लगेगा, क्योंकि आपको इतनी पावर नहीं मिलेगी कि सडनली आप सोचो 90-100 पे चल रहे हो, गाड़ी भी 90-80-90 पे चल रही हो, उसको ओवरटेक करना भी है, आगे निकलना है, फिर एक सेफ डिस्टेंस के बाद उसके आगे आना है, जो भी करना है, तो उसमें टाइम लग जाएगा। अब उत्ते के बीच में बहुत कुछ हो सकता है, गधा आ सकता है, गाड़ी आ सकती है, कोई रॉन्ग साइड आ सकता है, कोई पैदल चलते हुए आ सकता है, या कोई कट आ सकता है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कहीं गड्ढा भी हो सकता है। यहाँ पे अगर आपके पास ज़्यादा सीसी की बाइक है तो आप फटाफट निकल सकते हो जब आपको ओवरटेकिंग करना है। क्योंकि आप अगर वही स्पीड्स पे क्रूज़ कर रहे हो, मानो 90-100 पे क्रूज़ कर रहे हो, और सडनली आपको ओवरटेक करना है, तो आप थ्रॉटल दोगे, क्योंकि पावर है आपके पास, 400 सीसी का इंजन है, तो आप एकदम से ओवरटेक कर जाओगे और आगे आके अपने लेन में जो भी आ जाओगे, तो आपका वो जो टाइम है ओवरटेकिंग का वो बहुत कम हो जाएगा। उसमें क्या है कि कोई भी जो दिक्कतें आ सकती हैं वो आप फटाफट क्रॉस कर लोगे। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है एक्चुअल में। और जब मैं अब 250 सीसी चलाता हूँ, और जब मैं
वर्सेस अपनी 650 चलाता था, जब अब 250 चलाता हूँ, तो मेरे को हमेशा ना वो चीज़, मैं वीडियो में बोला है, मैं वो चीज़ बहुत मिस करता हूँ कि जब भी ओवरटेकिंग करना है फटाफट ओवरटेकिंग करा, उसमें कोई इतना स्ट्रेस नहीं होता था। वरना क्या होता है, एक स्ट्रेस हो जाता है ओवरटेकिंग करना बार बार। तो 400 सीसी में हाईवेज़ पे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ऊपर से अगर सिंगल लेन पे आप जा रहे हो, ज़रूरी नहीं है हर जगह डबल लेन ही है, सिंगल लेन पे सामने से ऑन कमिंग ट्रैफिक है जो सामने आ रहा है, तो हमारे पास ना अब आजकल ट्रैफिक तो होता ही है, अब एक लिमिटेड टाइम ही होता है जब आपको निकलना होता है, क्योंकि सामने से भी गाड़ी आ रही होती है, तो एक लिमिटेड टाइम होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप, क्योंकि आपको अपनी बाइक के बारे में पता है कि भैया ये इतने टाइम में इतनी स्पीड से मैं आगे निकल पाऊंगा, आपको लगता है कि सेफ डिस्टेंस के लिए आप ढूंढते रहते हो, एक गाड़ी गई, 2 गई, 3 गई, फिर लगता है अरे निकल पाऊंगा नहीं निकल पाऊंगा। पर अगर आपके पास 400 सीसी की बाइक है तो आपके अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ज़्यादा बढ़ जाएंगे ओवरटेक करने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि भाई ओवरटेक ही करते रहो, हाई स्पीड पे चलो, पर कभी कभी नॉर्मली ओवरटेक करना पड़ता है, स्लो मूविंग ट्रैफिक होता है और चल रहे होते हैं धीरे, तो वहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। एंड यू विल फील, और उससे क्या स्ट्रेस भी कम होता है एक्चुअल में, आपको ओवरटेकिंग बार बार एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं लगेगी, आपको फटाफट आप निकलोगे, आगे निकल जाओगे, तो बहुत फ़र्क पड़ता है लॉन्ग डिस्टेंस पे तो खास तौर से इसका। उसके बाद जो एक और चीज़ आती है, जो अगला पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था, क्या होता है पहाड़ों पर ओवरटेकिंग, ये बहुत क्रूशियल है। ठीक है, देखो पहाड़ों पे क्या होता है कि सब चाहे कितने भी सीसी की बाइक हो, जनरली सब उतनी स्पीड पे ही चलते हैं, कोई पहाड़ों पे तेज़ नहीं चलता है, ना तेज़ चलाना चाहिए। ठीक है, अपना जिस स्पीड पे भी चल रहे हो। अब बस जो ओनली थिंग जो पहाड़ों में अंतर आ जाता है वो ओवरटेकिंग का आ जाता है। देखो एक तो पहाड़ों में ओवरटेकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती है, नेचुरली टर्न पे आप कभी ओवरटेक मत करो, मतलब ये सबसे बड़ा रूल है पहाड़ों में कि टर्न पे ओवरटेक नहीं करना है, अपनी साइड नहीं छोड़नी है। जब तक आपको पहाड़ों में आप चल रहे हो और आप किसी को ओवरटेक कर रहे हो, जब तक आपके पास इतना टाइम नहीं है आप उससे आगे निकल के आगे आ जाओगे, तब तक आप रोड दिख रही है आपको, आगे से आने वाला ट्रैफिक उतना सेफ है, तब आप पहाड़ों में ओवरटेक करो। अब अगेन क्योंकि आपके पास 400 सीसी की बाइक है, आपके पास थोड़ा सा पावरफुल है, आप पुश है, तो आपको वो जो अपॉर्चुनिटीज़ अगेन पहाड़ों में जो बहुत इंपॉर्टेंट करती है, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। कभी कभी अगर ट्रक के पीछे फंस जाते हो, अब ट्रक बहुत ही स्लो चल रहा होता है पहाड़ में, आप भी फर्स्ट गियर सेकंड गियर में चल रहे हो, इधर देखते हो अरे सामने से गाड़ी आ रही है, नहीं निकल पा रहे, फिर टर्न आ रहा है, फिर लगा हल्की सा डिस्टेंस मिला कि यहाँ पर मैं ओवरटेक कर लूँगा, पता चला कोशिश ही कर रहे थे, सामने से गाड़ी दिख गई, फिर आपको लगा कि यार मैं आगे नहीं निकल पाऊँगा, फिर आप रुक गए। तो इस वजह से बड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है ये पूरा जो ओवरटेकिंग का सिनेरियो है। तो अगेन पहाड़ों पे अगर आपके पास पावर है तो आप निकल के आगे आ जाओ, है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, अगर आप 400 सीसी पे आते हो 100, 150, 200 से, और आप फील करोगे, और इससे आपकी राइड कंफर्टेबल भी होगी, स्ट्रेस भी कम होगा। पर ये तभी होगा दोस्तों जब आप 400 सीसी की जो एक्स्ट्रा पावर आप लेकर आओगे उसको तमीज़ से चलाओगे, यूँ नहीं कि पागल ही होगे भागड़े बिल्ले की तरह, अब तो मैं दौड़ाऊंगा भाई साहब, यमदूत के पैर छू के आऊँगा, वो सब नहीं करना है दोस्तों। जो ये एक्स्ट्रा पावर आ रही है ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी आ रही है, जो मैं पिछले वीडियो में बोला था, और काफ़ी लोगों ने मेरे को करेक्ट भी करा था, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैंने सुपरमैन का बोल दिया था, सॉरी दोस्तों वो डीसी है, मैं मार्वल के स्पाइडरमैन की ये बात थी, इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मेरे को लगा आपको बताऊं, क्योंकि ये मैंने खुद भी फील करी थी, और जब मैं अब चलाता हूँ तो मैं यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हाईवेज़ पे फील करता हूँ, बड़ी सीसी से कम सीसी पे। एंड अगर आप करोगे, पर ठीक है मैं तभी नहीं सोचता हूँ, पर मेरे को लगता है कि आप अगर जाओगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जो आपकी राइड को कंफर्टेबल, जैसे मैंने पहले बोला, स्ट्रेस फ्री कर देगा। पर हाँ कभी कभी ये जो एक्स्ट्रा थ्रॉटल में जो पावर मिल रही है ना, जो मैं एकदम से निकलते हो, कभी कभी ये आपको गलत सिचुएशन पे भी लैंड अप कर सकता है, क्योंकि आपको लगेगा अरे पावर है निकल जाऊंगा, और एकदम खींची, और कभी कभी क्या है कि बहुत नैरो गैप्स में भी आप निकलने की कोशिश करोगे, तब ये आप 100-150 में भी करोगे, पर जब ज़्यादा पावर होती है तो थोड़ा सा ना खुजली ज़्यादा होती है, तो ये भी आपको कंट्रोल करना है। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, पिछले वीडियो में बोला था, ये बात ध्यान से सुन लो दोस्तों, सीधे 400 450 सीसी की बाइक पे मत ट्रैवलिंग स्टार्ट करो। पहले 6 महीने 3 महीने 1-2 ट्रिप 100, 150, 200 की ट्रिप बाइक पे चला लो, फिर 400 450 जो भी है सीसी इस पावर पे आना। सीधे इस पे आओगे ना तो दिक्कत हो सकती है, मतलब मैं आपको, मतलब मानो ना मानो ये आपके ऊपर है, पर मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई टेल यू। बाकी देखो स्टिल आपकी चॉइस है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं वैसे तो, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान भी हैं। ये वीडियो मैं इसी पॉइंट को कवर करना चाहता था, क्योंकि मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है आपके डिसीजन मेकिंग में। बाकी दोस्तों खुद चलाओ, टेस्ट राइड करो, जो बाइक लेनी है वो लो, बस ये समझ लो कि आपको अपनी बाइक से चाहते क्या हो, अपना बजट देख लो। ठीक है, प्यार तो हो ही जाएगा यार, मोटरसाइकिल वाली बात है। ठीक है, सो टिल नेक्स्ट वीडियो डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू गाइज, चमकते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय, लव यू दोस्तों।